डुमराही ब्रह्मोत्तरा में जो हनुमान जयंती शुरू हुआ था, जन्मोत्सव, ये किस विचारधारा से और कब कैसे शुरू हुआ था? समझ लीजिए, जो हमारे गांव में एक मंदिर नहीं था कहीं जगह का। हम लोग गांव वाले एक स्कूल जब बनने लग गया ना, तो हम लोग सोचे कि जो कहीं ना कहीं जो एक बजरंगबली का स्थापना हो। हमारे यहाँ राजा जी का स्थान है जो वर्षों से हो रहा है सलेश, मगर हमारे पास मंदिर नहीं था। तो हम लोग गांव वाले विचार किए जो कहीं ना कहीं मंदिर का स्थापना होना चाहिए एक बजरंगबली का। जो बजरंगबली तुरंत खुश हो जाते हैं, और बजरंगबली के पूजा पाठ भी जो है सो हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, उसमें भी चल जाए। जैसे एक फूल चढ़ा दिए किसी भी तरह का तो खुश हो जाते हैं। विचार के जो हनुमान मंदिर ही होना चाहिए। पूरे ग्राम के सहयोग से मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, लोग जो है सो पूरे सहयोग किया। हम लोग चंदा कहीं कहीं से मांग कर मंदिर का स्थापना किए, उसको जो है सो हम लोग रूप दिए। और जो 13 वर्षों से जो है सो हम लोग लगातार जो अष्टयाम और कलश यात्रा जो है हम लोग करते आ रहे क्या विशेष रूप से तैयारी की गई थी? विशेष रूप से ही तैयारी है सर। हमारे जैसे हम लोग हैं, ये हमारे राजकुमार भाई है, विनोद भाई है, ये लोग जैसे काम कार छोड़ करके भी उसका तैयारी हम लोग महीना 2 महीना पहले से करते हैं। हनुमान जयंती का जो है हम लोग उत्सव जो है पहले से लगाते हैं कि उस दिन हम लोग को होना चाहिए। उसी में जो हम लोग सब मिल करके ग्रामीण जो है काम काज छोड़ करके उस उत्सव के है लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं। हनुमान जी के अगर जीवन से अगर प्रेरणा लेना चाहिए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा है उनको क्या प्रेरणा इनसे सीख लेना चाहिए? सीखना यही है हनुमान जी के कि हम लोग शिक्षा, हम लोग कर्तव्य भी करें। हनुमान जी के साथ जब हम लोग जुड़े, आस्था अपने आस्था सनातन से जुड़े रहे, साथ साथ उनसे शिक्षा ये लेना है कि भक्तिमय रहना है। दिमाग में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना है। हम एक समाज है, एक हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसको मिलजुल के आगे बढ़ाना है और अपने देश को, अपने गांव का, उस सनातन समाज को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मोत्तर डुमराही में, जहां आप देख सकते हैं प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और बड़े धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में प्रति वर्ष ये जगह जो है आप देख सकते हैं ब्रह्मोत्तर, जहां ब्रह्मोत्तर में प्रति वर्ष मनाया जाता है। और इसकी क्या खासियत है, किस प्रकार से ये पूरी तरह कहते हैं भक्ति में शक्ति, और किस प्रकार से हनुमान जयंती मनाते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ कमेटी के सभी सदस्य जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी है, पूरे धूमधाम से हमारे गांव में मनाया जाता है श्री श्री 108 इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर ग्राम ब्रह्मोत्तर। कितने वर्षों से मना रहे हैं आप लोग? ये लगातार 13 वर्षों से मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पासवान। कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल है? पूरे ग्रामीण के सहयोग से है, जिसमें कि मुख्य लोग हैं, जैसे कि ललन पासवान अध्यक्ष है, राजकुमार जी है, और भी गणमान्य, यानी कि पूरे टोल के सहयोग से होता है। बाकी और आजू बाजू के समाज मिलकर करते हैं। ये हनुमान जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है जो गाँव में भला हो, सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, लोग धार्मिक आधार पर चले। श्री इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर ब्रह्मोत्तरा डुमराही, जहां प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में ये 13वां साल है। और प्रति वर्ष इसी तरीके से भव्यता के साथ 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा के क्रम में यहाँ ब्रह्मोत्तरा डुमराही से कलश भरने के लिए यहाँ करमौली होते हुए, करमौली ब्रह्म स्थान होते हुए, ये सभी भलनी दुर्गा मंदिर प्रांगण में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। और कलश भरने के क्रम में यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। और यहाँ श्री इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर के प्रांगण में फिर कलश शोभा यात्रा, कलश भर करके यहाँ पर मंदिर में देखते हैं पूरे मंदिर को सजाया गया है। हनुमान जी कहीं ना कहीं ऐसे ईश्वर हैं, आराध्य देव हैं कि कहते हैं बहुत जल्द वो प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से जो भी उनके पूजा अर्चना करता है, कहीं ना कहीं हनुमान जी उन भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। हमारे साथ इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष है ललन जी, वो इस समय आप कैमरे पे देख सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे गांव में जो इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर है, जो हमारे सनातन धर्म का जो है ना, हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये हर वर्ष 13 वर्षों से लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे डुमरियाही, कोठिया, जो हमारे सनातन समाज है, वो सब मिलजुल करके हम लोग मनाते हैं। उसमें हमारे कुछ ग्रामीण भी है, हमारे जैसे कोठिया, डुमरे, करमौली का सारे मनाते हैं। उसको धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अन्यथा जो हमारे गांव को भविष्य उज्जवल हो, धार्मिक और आस्था और शिक्षा सब हो, इसके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं। और जो है सो हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सब ग्रामीण सब जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन यादव। हम तो परदेसी आदमी हैं। 63 साल है हमारा। बम्बई में है कि आप गाँव में? बम्बई में है। बम्बई में है, लेकिन इस खास मौके पर आते हैं हर साल। प्रयास रहता है, प्रयास है तो मिल गए। एकदम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एकदम भगवान के दया से नहीं करते रहिए,
राजकुमार जी बताइए कि ये जो हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व तो बहुत है इनका। जो सनातन धर्म जितने हैं सभी को मनाना चाहिए। हनुमान जी एक भक्त रहे हैं और नवदा भक्ति उनको सिद्ध है। इतने बड़े भक्त रहे हैं वो, तो उनसे सीखना चाहिए भक्ति भी कि कैसे होना चाहिए। भक्ति में भक्ति में होके पूजा पाठ जो भी है आदमी को करना चाहिए। बाकी सनातन धर्म में जितने जुड़े हैं, मतलब हर आदमी को ये इच्छा में होना चाहिए कि भक्ति में रहना चाहिए। कहा जाता है कलयुग में वास्तव में देखा जाए तो जैसे परशुराम है, वैसे हनुमान जी के बारे में बोला जाता है कि हनुमान जी वास्तव में यहाँ पे इनकी कृपा रहती है। हनुमान जी अमर है। हनुमान जी को तो मतलब वरदान मिला है अमर रहने का। तो हनुमान जी अमर है और साक्षात है धरती पे, तो इसके लिए जल्दी सुनते भी हैं वो। तो यहाँ हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ पर इस पूरे शोभा यात्रा का एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कहते हैं हनुमान जयंती और कई लोग कहते हैं हनुमान जन्मोत्सव। वास्तव में जयंती और जन्मोत्सव में क्या फर्क है? जयंती हुआ जो जन्म और उत्सव दोनों बात एक ही है। आप जैसे उनको मनन कीजिएगा ना, जैसे खंड कीजिएगा वैसे ही मिलेगा ना। मान लीजिए जन्म उत्सव, ये शुभ तो यही है जो आज के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनको हनुमान जयंती का हम लोग कहते हैं। और यहाँ से क्या प्रेरणा मिलता है समस्त सनातनी को? क्या संदेश जाता है जहाँ बरमुत्रा में जिस तरीके से आप पूरे भव्यता के साथ आप लोग आयोजन करते हैं और गांव के एक एक लोगों का सहयोग रहता है? बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब वो बाल रूप में थे तो सूर्य को निकल गए थे, तो सूर्य को निकालने वाला उनसे बली कौन हो सकते हैं? रामदूत हनुमान है, राम का भक्त हनुमान है। नगर प्रवेश कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो इच्छा करी है मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। भगवान को अगर आप हृदय में लीजिएगा और कठिन से कठिन भी काम अगर आप छूइएगा तो तुच्छ काम हो। आप जो मनोकामना लेकर के उनको हृदय से उनको बुलाएंगे वो तुरंत प्रकट होते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य नारायण झा। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा जो लोग पाठ करते हैं वास्तव में हर संकट से दूर हो जाते हैं। क्या ये वास्तव में सही है? एकदम सत्य है। हनुमान चालीसा हर किसी को पाठ करना चाहिए। हाँ, हर किसी को। कौन ऐसा मंत्र है जो अगर कहीं हनुमान जी को पुकारना हो, उनको सच्चे मन से याद करना हो, तो मंत्र का स्मरण करना चाहिए? ओम संकष्ट मोचन हनुमते नमः 5 बार करना है। वैसे तो 108 कीजिए, 1008 कीजिए, लेकिन 5 बार में हनुमान जी आ जाते हैं। आज हनुमान जयंती में जितने भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, साधक को क्या प्राप्त होता है? धन्य, धर्म, पुण्य, मोक्ष और कुछ प्राप्त होते हैं। राम भक्त हनुमान और हनुमान भक्त यहाँ पूरे ग्रामीण समस्त ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी का एक ही चीज कहना है कि जब से शुरू हुआ यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरा करते हैं और इसी के लिए इनका नाम है इच्छा पूर्ति भगवान। यहाँ के कमेटी मेंबर ने कहा कि यहाँ पर मंदिर नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक कसक सी थी कि कहीं ना कहीं एक मंदिर हो, कि कहते हैं भक्ति में शक्ति, तो ये लोग पूजा अर्चना करें, भक्ति से जुड़े। हिंदू होने के बाद सनातनी हिंदू होने का क्या अर्थ है, किस तरीके से पूजा आराधना करना है, सब चीजों को लेकर के यहाँ पर इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया और प्रति वर्ष की तरह लगातार यहाँ पर सच्चे मन से ये सभी सनातनी हिंदू ग्रामीण सभी यहाँ पर सभी के सहयोग से इस पूजा अर्चना को एक भव्य रूप देते हैं। हनुमान जी का जो पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी की कृपा उन पर होती है। वास्तव में ये अगर सच है तो यहाँ पर कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए, उस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। गांव के बाहर भी रहते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कमेंट्स लिखिए, क्या वास्तव में आपकी भी मनोकामना ये इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने से सिद्ध हुई है? फिर मिलते हैं मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ। लगातार देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। बोले पवन पुत्र बजरंग बली।